साथिया साथिया मेरे साथिया 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 मेरे साथिया। गाना खत्म हुआ, चल उधर, चल उधर। इच्छा उठो। बबल जी आप ठीक तो हैं? ये तुम क्या कर रही थी? उन्होंने क्या किया ये नहीं देखा आपने? उन्होंने आपके साथ बदतमीजी करी, आपको धक्का मारा तो मुझे गुस्सा अरे तो आएगा। क्या हो गया? धक्का ही तो मारा उसने। तुम्हें अपनी जान पर खेलने की क्या जरूरत थी इच्छा? अगर उसने तुम्हें गोली मार दी होती तो? साथिया साथिया। बबल जी आपने भी तो उनसे मेरे लिए लड़ाई करी, आपने भी तो अपनी जान खतरे में डाली मेरे लिए। आपको क्या जरूरत थी? अरे वो क्या? अरे देखो तुम मेरे साथ बहस मत करो। हाँ जी शुरू तो आपने ही किया। चुप। इच्छा में यहाँ से निकलने की कोई तरकीब तो निकालनी होगी। तरकीब तो है लेकिन सिर्फ मेरे बाहर निकलने की। माफ करना बबल जी। अरे भैया दादी कुछ भी कहे हमें बबल को बचाने जाना ही होगा। अरे नहीं सबल, दादी कुछ भी कहे हमें बबल को बचाने जाना ही होगा। भैया आप ये जानबूझ के करते हो ना मुझे चिढ़ाने के लिए। अरे हाँ, बबल हमारा छोटा भाई है, उसको बचाना हमारा फर्ज है। अरे हमें कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा बैंक में घुसने के लिए। भैया मैं क्या सोच रहा हूँ कि हम ना चोर बन के बैंक में घुस जाते हैं। और वो डकैत हमें क्यों अंदर जाने देंगे? चोर चोर मौसेरे भाई, इतनी रिश्तेदारी तो निभाएंगे ना वो। हाँ तरकीब तो तेरी अनोखी है, पर एक दिक्कत है इसमें। क्या? अरे हमें उसके मौसा मौसी का नाम तो पता ही ना है। उन्होंने हमसे पूछा तो क्या जवाब देंगे? ये तो मैंने सोचा ही ना भैया। अब मेरे पास एक तरकीब है। अब बैंक में पैसा जमा करने के बहाने से घुसेंगे, वहां किसी को शक भी ना होगा, हैं? और रस्सी से सारे डकैतों को लपेट के हम बबल को बचा के ले आएंगे। अरे भैया वाह, आपने तो बब्बल को बचा लिया और वो लोग हमें आने से मना भी ना करेंगे क्योंकि आती लक्ष्मी को कौन मना करता है। चल अब जल्दी चल। कहाँ जा रहे हो छोरो? बब्बल को बचाने बैंक जा रहे हैं। रे नाना, माँ ने मना किया कि कोई भी उस बैंक में ना जाएगा। तुम दोनों तो बिल्कुल ना जाओगे, मैं जाऊंगा। हम भी जाएंगे आपके साथ, इन्हें जरूरत पड़ेगी हमारी। ना ना, मुझे किसी की जरूरत ना पड़ेगी, मैं अकेला ही काफी हूँ। सबको चारा खाने चित कर दूंगा मैं। तो दादी ने आपको भी मना करा था ना बैंक जाने से। इस मामले में मैं किसी की ना सुनूं। एक बार कमिटमेंट कर लिया तो कर लिया, फिर मैं अपनी माँ की भी ना सुनूं। हमारी माँ की तो सुनोगे। अरे हम भी जाएंगे। ऐसे कैसे जाओगे? मेरी बात सुनो, कोई ना जाएगा। तो इस बात में तो हम आपकी भी ना सुनेंगे। कितना टाइम लगेगा? हाँ कितना टाइम? अरे इतना बड़ा माल मेरा हाथ लगा है, कितना होगा ये? अरे छोड़ यार, कल की न्यूज में पता लग जाएगा कितना लगा हाथ में। तू यहाँ का संभाल, मैं अंदर की बड़ी तिजोरी तोड़ता हूँ, ठीक है? औजार क्या है औजार? अरे यहीं का ही होगा यार, देख लेना।
गुरुजी अब क्या होगा? इच्छा ने अपने स्वभाव के विपरीत आज काम किया है। अब उसके अभियान का क्या होगा? वो तो वहां इंसानों और सांपों में प्यार करवाने गई थी, लेकिन खुद डस रही है। हमारी इच्छा बड़ी सयानी है। उसने इस लुटेरे को डसा जरूर है, लेकिन जहर नहीं छोड़ा। इच्छा के मन में दुश्मन के प्रति भी सहानुभूति है। अरे भाई, तू अभी तक मरा नहीं? लगता है सांप का जहर नकली था। सांप का जहर कैसे नकली हो सकता है? अरे भाई, आजकल हर एक चीज में मिलावट है। अब बेचारे सांप को भी कहाँ कुछ शुद्ध मिलता होगा शुद्ध जहर बनाने के लिए। आजकल शुद्ध जहर भी कितना महंगा है। क्या हुआ? मैं आ गया। हाँ, तू तो पहले से ही यही है। अरे मैं ना, वो दोनों बैंक चले गए। वो बबल और इच्छा तो सवेरे से बैंक गए हैं ना। अरे माँ, वो दोनों। अरे कौन दोनों? प्रबल और सबल। अरे मैंने मना किया था कि कोई बैंक नहीं जाएगा। मैंने भी उनसे कही थी कि माँ ने मना किया कोई बैंक ना जाएगा, और धोखे से मैंने रस्सी से बांध के चले गए, और वो दूसरी वाली मोटरसाइकिल और ट्रैक्टर भी साथ ले गए। लेकिन आपको जाना कहाँ था पिताजी? मैंने भी बैंक ही जाना था, लेकिन मुझे बताने लगे कैसे डाकुओं को रस्सी से बांधना है, और मुझे धोखे से बांध दिया। कहने लगे पिताजी, आपको हम किसी संकट में न डाल सके हैं। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। दादी, आप भगवान का शुक्रिया अदा क्यों कर रहे हो? वो इसलिए छोरी, ये देख के कि हमारे बच्चों के बीच में प्रेम कितना है। भगवान तो ऐसा प्रेम हमेशा बनाए रखना, फिर कोई भी मुश्किल आ जाए हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सके। इच्छा, अरे दरवाजा तो बंद है, खिड़की भी नहीं है यहाँ पे, तो फिर ये कहाँ गए? औजार है कि नहीं, देख तो लो। तू बाहर कैसे आ गई? देखो, मैं कह रही हूँ तुम गलत रास्ते जा रहे हो। रास्ता सब सही है मैडम, हमने पूरी छानबीन की है। तिजोरी सीधे जाके दूसरे कमरे में। मैं तुम्हारी बात कर रही हूँ। क्या मिलेगा तुम्हें ये सब करके? बहुत सारा पैसा, और क्या? तुम नहीं मानोगे, तुम्हें समझाना पड़ेगा। ए मास्टरनी, वैसे तो मैं बहुत सीधा इंसान हूँ, मगर अगर मुझे परेशानी होती ना, गोली मार दूंगा मैं। अच्छा, चला गोली। मैं मार दूंगा, बता रहा हूँ। चला ना गोली। मैं मार दूंगा। लड़की सांप कैसे बन गई? बता रहा है तू। आगे बता, गोली मार दूंगा। मुझे माफ करो, मुझे माफ करो, मेरे कुछ नहीं कर। मुझे माफ कर दो, मेरे कुछ नहीं। ये क्या हो रहा है? सब नीचे पड़े। हाँ, वो सांप, जितनी जल्दी हो सके यहां से निकलना पड़ेगा।
अब तक कुछ गड़बड़ लगता है चिरमिरी। तेरा काम खत्म, चल निकल यहाँ से। कौन है आप लोग? यहाँ क्या करने आए हो? तुमसे कुछ पूछने आए हैं। याद कर, आज से 30 साल पहले हनुमान मंदिर के पास वाले घर पे क्या हुआ था? तुम शंकर के साथ थे। शंकर? हाँ, शंकर के साथ थे। याद करो, उसने एक नाग को मारा था। कहाँ है उसका परिवार? अरे याद कर। तुम दोनों कौन हो और अंदर कैसे आ गए? अरे सतबीर, चुप कर। अरे नाक गिराई है। हटाओ, ये दोनों कौन है? अंदर कैसे है? हम इनसे कुछ पूछताछ करने आए हैं। ये आँखें क्या दिखा रही है? चल बाहर। तुम बाहर जाओ ना, अच्छा नहीं होगा। अच्छा, हमारे घर पे हम पे ही कौन सा मार रहा है? सांप! हट! 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 सांप! हट! लेके जाओ इसको। अरे इंस्पेक्टर साहब, ये तो ले जाओ। ठीक है तू भाई। अरे ठीक है तू। ये सांप पोटली उठाकर क्यों खड़ा है? ठीक है तू। इच्छा किधर है? मैं यहाँ हूँ। जीता रहे, भगवान का लाख लाख शुक्र है। अरे ना दादी, आज बुधवार है। शुक्र है, लेकिन परसों। पर दादी, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि दोनों घर वापस आ गए। अरे इच्छा, तेरी याददाश्त वापस आ गई क्या? वो क्यों आएगी? अरे वो कहते ना कि सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते, इसलिए तेरी याददाश्त वापस आ जानी चाहिए। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई। क्या बब्बल जी? यही कि उन गुंडों ने हम दोनों को रूम में बंद करके बाहर से कुंडी भी लगाई थी, तो तुम बाहर कैसे निकली? दरवाजे के नीचे से। दरवाजे के नीचे से?
देखो टीवी में। आज एक सांप ने एक बैंक को लूटने से बचाया, और सिर्फ उस बैंक को ही नहीं बल्कि उस बैंक के सभी लोगों को भी जिनकी बरसों की कमाई उस बैंक में थी। इस सांप ने यह साबित किया कि सांप सिर्फ जहरीले नहीं बल्कि ईमानदार और बहादुर भी होते हैं। वाह 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 वाह। ए छोरी, तूने ये ना बताया तू दरवाजे के नीचे से कैसे निकली? नहीं दादी, मैं दरवाजे के नीचे से बाहर नहीं आई। मैंने दरवाजे के नीचे से देखा कि सांप आया और उसने कुंडी खोली। अम्मा जी, आज सांप ने कुंडी खोली है, कल सांप दरवाजा खोलेगा और परसों तिजोरी। सांप तो सब लुटेरे होते जा रहे हैं। अब सरकार को ना सपेरे रखने पड़ेंगे अपनी हिफाजत के लिए। बताओ कितनी बढ़िया बातें ठोकी हैं। हाँ, बेचारी सरकार को क्या क्या करना पड़ता है। ना ना, सरकार ये ना कर सके, ये तो खड़क प्रताप भी कर सके। सांप बहुत बढ़िया हो गए हैं। देखो, पहले उसने वो खजाना दिलवाया था हमें और अब बैंक को बचाया लूटने से। हैं? नहीं, सांप बुरे ही होते। जैसे बंदर छलांग मारना नहीं भूलता, वैसे सांप डसना नहीं भूलता। अरे दादी, हंस कौन रहा है? मुझे तो कोई ना दिख रहा है यहाँ पे। 2 अच्छे काम करने से 100 बुरे काम नहीं छूटते। तुम लोग भूल गए कि 6 साल पहले सांप ने तुम्हारे दादाजी के साथ क्या किया। शायद खजाने ने तुम्हारी आंखों पे पर्दा डाल दिया है प्यार का, लेकिन मैं ना भूली और न कभी भूलूंगी, क्योंकि उस दिन मैंने तुम्हारे दादाजी को ही नहीं बल्कि इस शहर के सबसे शांति पसंद आदमी को खोया था। हम तो सांपों की पूजा करते थे और उन्हीं सांपों ने तुम्हारे दादाजी को दुश्मन समझ के डस दिया। जिनको हमने बरसों पाला पोसा, वही अस्तित्व का सांप निकला। ये मैं कभी ना भूलूंगी और ना मैं कभी किसी को भूलने दूंगी। और एक बात सब लोग कान खोल के सुन लो, मैं सांप को कभी माफ ना करूंगा, कभी ना माफ करूंगी। मैं तो पूरे इंसानी बस्ती में सांपों के प्रति प्यार फैलाने चली थी, लेकिन यहाँ तो इस घर की मालकिन को सांपों से इतनी नफरत है। अब अभियान का रुख मोड़ने का वक्त आ गया है। इंसानी बस्ती बाद में, पहले दादी जी का दिल जीतना पड़ेगा। पर कैसे? वैसे दादी इतनी कठोर दिल नहीं है, लेकिन उस सांप ने जो हमारे दादाजी के साथ किया वो माफी के लायक भी नहीं था। मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो सांप था कौन और उसने दादाजी को क्यों डसा। आज भी मुझे वो दिन याद है, वो घटना पूरी याद है मुझे। मैं पिताजी के साथ ही था। अरे यार पिताजी, आपको तो याद होगा, तो बताइए ना उस दिन क्या हुआ था। अरे छुआ नहीं था, डसा था। छूने से बीमारी फैलती है और डसने से जहर फैलता है। अरे छोरे, तू फैलना बंद करेगा? आपने उस सांप को दादाजी को काटते हुए देखा था? ना, काटते हुए तो ना देखा था, लेकिन सांप को देखा था। मतलब आप दोनों तब साथ थे? ना ना, पिताजी थोड़े आगे थे और मैं पीछे था। तभी झाड़ियों में से सांप निकल कर एकदम मेरे सामने बैठ गया। ओहो, फिर क्या किया आपने? मैं जोर से चिल्लाया। सांप चिल्लाया? अरे सांप ना, मैं चिल्लाया। फिर क्या हुआ? फिर चिल्लाते जोर से भागा। किस तरफ भागा वो सांप? अरे सांप ना, मैं भागा। मतलब आपने उन्हें अकेला छोड़ दिया? छोरे, तू बड़ी इज्जत दे रहा सांपों को। उन्हें? अरे ना पिताजी, मैं कह रहा हूँ आपने दादाजी को अकेला छोड़ दिया। अरे ना, मैं उनकी तरफ भागा, तभी तो पिताजी ने सांप को देखा। फिर क्या हुआ? पिताजी ने जोर से धक्का दिया। सांप को? मुझे। मैं वहां दूर जाके गिरा और मेरे सर पे पत्थर लगा और मैं बेहोश हो गया। पिताजी, होश में आके आगे की कहानी तो बताओ।
और जब मुझे होश आया तो पिताजी पिताजी, आप मुझे सांप का हुलिया बताओ, मैं अभी के अभी पकड़ के लाता हूँ उसे। अरे हुलिया क्या, सांप जैसा ही था। अरे कोई तो खास बात होगी ना, अगर आपने ध्यान से देखा हो तो। हाँ, उसके सर पे क्रॉस का निशान था। अरे वही निशान जब मैं परीक्षा में सारे जवाब सही लिखता था और मास्टर बिना जवाब समझे वो निशान लगा देता था। कैसा निशान? इधर। सर दादी जी, बहुत दुख हुआ सब जानकर, दादाजी के साथ जो भी हुआ। बस यही कहने आई थी? नहीं, मैं ये कहने आई थी कि आप बब्बल जी को बुलाकर उनसे कहिए कि वो लुटेरों से माफी मांगे। क्यों? उन्होंने लुटेरों की इतनी पिटाई की, इसीलिए। बावली हो गई है तू। आजकल ममता की संगत में ज्यादा रह रही है। बबल ने जो किया सही किया। अरे अपने आत्मरक्षा के लिए अब वार तो करना ही पड़े। तो दादी जी, हो सकता है कि जिस सांप ने दादाजी को काटा उसने भी अपनी आत्मरक्षा के लिए। सॉरी, तू कहना क्या चाहती है? हाँ? दादी जी, मैं तो बस यही कह रही हूँ कि हमें ये तो नहीं पता ना कि वहाँ जंगल में उस दिन सांप ने दादाजी को क्यों काटा। हो सकता है कि वो भी घबरा गया हो। सांपों के इतिहास में लिखा है कि ये किस लिए दादी जी? ट्रेन के टिकट के लिए। अगली बार तूने सांपों की तरफदारी की तो सांपों के इतिहास की किताब लेकर इतनी दूर जाइयो कि वापसी अगले जन्म में हो। दादी दादी दादी, हमें पता है तू आज बहुत उदास है, तो हम तुझे हंसाने आए हैं दादी। अरे फंसाने नहीं, हंसाने आए हैं। अच्छा दादी, तो सबसे पहले आज मैं तुझे एक चुटकुला सुनाऊंगा। अरे ना, वो बाद में, पहले चुटकुला सुना। मुझे कुछ नहीं सुनना। अरे सुना रहे हैं दादी, सब्र तो कर। अरे सुना सबल। क्या सुनाना है? अरे लाल किताब देख। लाल किताब? ओ हाँ, चुटकुला। दादी, एक बार क्या होता है कि दो आदमी ना सड़क पे जा रहे होते हैं, तो जो पहला आदमी होता है ना, वो दूसरे आदमी को बहुत पका रहा होता है। तो जब पहला आदमी दूसरे आदमी को पका रहा होता है, तभी दूसरा आदमी बोलता है, चुप, मुझे कुछ नहीं सुनना। चुप! मैंने भी यही कहा, मुझे कुछ नहीं सुना, जाओ यहाँ से। अरे माँ, ये बच्चे तो तेरी हंसी देखने आए थे, तूने तो उनकी हंसी बंद कर दी। इन दोनों ने तो सारा सामान भी गाड़ी में रख दिया। वो पिताजी की पुण्यतिथि पे हर साल तू जाती है ना कंबल वगैरह बांटने। एक बात और माँ, ये बच्चे तय कर रहे थे अगर दादी के साथ पिकनिक सी हो जाए थोड़ी देर के लिए तो है, तू चली जाना, दिल लग जाएगा तेरा, और उधर से आते हुए दान पुण्य भी करते आना। मैंने कब मना किया? चलो चलेंगे। इच्छा, बेटी तू भी तैयार हो जा, तू भी तो बच्चे जैसी है हमारी, है? और सुन छोरी, आज के बाद हमारे सामने सांपों की तरफदारी की तो मारे से बुरा कोई ना होगा। जी दादी। याद करो बिन्नू भाई साहब, अखाड़े वाले घर का वो पहलवान आदमी, 6 साल पहले आपने उसे जंगल में डसा था। नाम था वीर सिंह। हमने सांपों के सारे दस्तावेज परखकर ही आपको यहां बुलाया है। हाँ, याद आया। मैंने एक इंसान को डसा था जंगल के पास। हाँ, वही। क्यों डसा था? देखिए, सही से तो मुझे याद नहीं, पर इतना याद है कि मेरे पीछे एक नेवला पड़ा था
उससे बचते हुए मैं जंगल की तरफ भागा और वहां एक झाड़ी में जाकर छिप गया था। तभी झाड़ी में हलचल हुई तो मुझे लगा कि वो नेवला है, तो मैंने उसे डस लिया। ऐसे कैसे डस लिया? बिना सोचे बिना समझे। अब आपका किया मेरी सपोली को सहना पड़ रहा है। ये सब अनजाने में हुआ, पछतावा मुझे भी है। मैं उनकी जान नहीं लेना चाहता था। मुझे माफ कर दो मुखिया जी। अरे नहीं, माफी मत मांगिए बिन्नू भाई साहब। बस आपको हमारी थोड़ी और मदद करनी होगी। हम जैसा कहेंगे आप वैसा ही करिएगा। जैसा आप कहें मुखिया जी। अरे वाकू, क्या खबर लाया तू? चलो जाके सबको बता देते हैं। दादी जी ये सुनेंगी ना तो सांपों को माफ कर देगी। चलो चलो। ओ, तुम कहोगे और वो मान जाएंगी? वो नहीं पूछेंगी ये सब तुम्हें कैसे पता? हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तो अब क्या करें? सोचो। मैं भी सोचता हूँ। हाँ, एक तरकीब है। वाकू, तू एक बाबा का वेश बनाकर यहाँ आ जाना। मैं तुझे इनके घर वालों की कुछ बातें बता दूंगी ताकि तेरी सिद्धि पर पूरा विश्वास हो जाए इनको। और फिर तू बोल देना कि तू सिर्फ इंसानों का नहीं बल्कि जीव जंतुओं का भी भूत भविष्य देखता है और जिस सांप ने दादाजी को काटा है उससे भी बुला सकता है। फिर हम बिन्नू भाई साहब को सामने लाएंगे और तू बता देना कि उसने जो भी किया जानबूझ के नहीं किया, ठीक है? ये सब नाटक मुझसे नहीं होगा। अगर मेरा झूठ पकड़ा गया तो? अरे मेरे घर वाले बहुत बोले हैं, आज तक इच्छा का झूठ नहीं पकड़ पाए। तुम्हारा राज कहाँ से पकड़ेंगे? वही तो, तू चिंता मत कर, मैं हूँ ना। अगर तू बीच में कुछ भी भूल जाए तो अलख निरंजन बोल देना, मैं सब संभालूंगी, ठीक है? ठीक है। क्या हुआ आपको? दादी अभी भी गुमसुम बैठी है। अरे तो आप लोग भी थोड़ा खिलाओ ना उन्हें अपने साथ। अरे अच्छा, मैंने दादी से पूछा था कि हेलीकॉप्टर से खेल लीजिए, लेकिन उनको कुश्ती की दाव के अलावा किसी चीज में इंटरेस्ट ही नहीं है। अप्पू, हेलीकॉप्टर तुम्हारे खेलने की चीज है। तो आज इनसे कुश्ती के दाव सीखते हैं ना? हाँ? पानी में कुश्ती करेंगे? नहीं, कुश्ती पे पानी फिरेंगे। चल 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 चलो। दादी 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 क्या हुआ? आज मैं कुश्ती के दाव पेच सिखाऊंगा। ना छोड़ा ना, यहाँ नहीं, घर के अखाड़े में। अरे दादी प्लीज प्लीज प्लीज। अरे प्लीज दादी, प्लीज 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 दादी। ये समझा जो प्लीज प्लीज बोल रहा है। अरे दादी जो भी ये कह रहे हैं। हाँ दादी सिखा दो ना दादी, प्लीज 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 प्लीज। ठीक है चल। हाँ भैया, पटको पटको। आजा। सबल, गर्दन पे हाथ देकर पटक दे प्रबल को। कैसी बात कर रही है तू दादी? छोटा भाइयों के बड़े भाई को पटकूंगा? प्रबल तू पटक दे सबल को। अरे दादी, जब छोटा बड़ी बात कर रहा है तो बड़ा छोटी बात कैसे कर सके? मैं ना पटक सकता इसे। अरे बावलो, कुश्ती के कुछ नियम होते हैं। अखाड़े में कोई रिश्ते नाते नहीं होते, सारे रिश्तेदारी कुश्ती के अखाड़े के बाहर होती है। अखाड़े में वो हमारे लिए अजनबी और हम उसके लिए अजनबी। हम उसे नहीं पहचानते, वो हमें नहीं पहचानता। हम सिर्फ पहचानते हैं तो कुश्ती के दाव पेच। हाँ समझ गए दादी। और रेफरी साइड हो जा, फ्री फंड में लग जाएगी। चल। हाँ हाँ भाई, जो भी नाम है तेरा सबल, तू यहाँ क्या करने आया है? अरे मैं तुम्हें क्यों बताऊं? मैं अजनबियों के मुंह ना लगता प्रबल भाई। अरे कुश्ती करेगा या नहीं? अरे दादी, जो सीधे मुंह बात ना कर सकता उससे कुश्ती कैसी? तो फिर तुम लोग क्या करने आए थे यहाँ पे? अरे दादी, प्रबल भाई का तो ना पता। मैं तो यहाँ ये पूछने आया था कि देसी घी की जलेबियां कहाँ मिलती हैं। अरे बनियान वाले को जलेबी ना मिलती, पहले तमीज से कमीज पहन के आ, फिर मिलेंगी जलेबी। ठीक है, मैं कमीज पहन के आता हूँ। भाई साहब, 1 किलो गर्मा गर्म देसी घी की जलेबियां पैक करके रखना। अरे पैसे तो दे जा। एक हाथ ले और दूसरे हाथ दे। अम्मा जी, घर पे चलो, बाबा जी ने आप सबको घर पे बुलाया है। घर पे बुलाया? हाँ दादी, बाबा ने बुलाया है।
तू कितना समझदार है, फिर भी बच्चों की तरह जिद करता है। पर अब और नहीं, सब कुछ पता कर लूंगी मैं आज, बिना तुझे कोई कष्ट दिए। ये देख रहा है, इसके अंदर जाते ही तेरे दिल के सारे राज खुल जाएंगे। पी, और आज तू मुझे सब बताएगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं पीऊंगा। मैं ऐसा नहीं पीऊंगा। मैं तुझसे पूछ नहीं रही, आदेश दे रही हूँ। मैंने कहा ना, मैं इसे नहीं पीऊंगा और ना ही तुझे कुछ बताऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी सजा दे दे। सजा तो तुझे मिलेगी, और ये भी तुझे पीनी पड़ेगी, चाहे प्यार से पी या जबरदस्ती से। मैंने कहा ना नहीं पीऊंगा मैं इसे, छोड़ दो मुझे। मैं नहीं पीऊंगा, नहीं। कुछ याद आया? जल्दी बता, कौन कौन है तेरे परिवार में? कहाँ है तेरा घर? मेरे घर वाले, मेरा परिवार, इनके बारे में मैं तुझे कुछ नहीं बताऊंगा। तुम वही हो ना जिसके सिर पे पत्थर लगा था? वो पत्थर नहीं मिला? अरे बाबा, वो मैं हूँ, मुझे पत्थर लगा था, मुझे। तो तुम्हें बचपन में तार से करंट लगा था, अभी तक ठीक नहीं हुए। बाबा जी, मेरे बारे में कुछ बताओ ना बाबा जी। रेल का इंजन। अलख निरंजन। अलग निरंजन। लाल किताब, भूलने की आदत। अलग निरंजन, बेटा तुझे भूलने की बीमारी है। याददाश्त गई है तेरी, सब कुछ लाल किताब में लिखता है, उसमें से ही पढ़ता है, उसमें से ही बोलता है। पापा, मेरे बारे में कुछ बताइए ना। तंत्र मंजन। अलग निरंजन। अलग निरंजन। ये सबल की मंगेतर है, हमेशा जली बुनी रहती है। अलग निरंजन, तुम सबल की मंगेतर हो, हमेशा जली बुनी रहती हो। इनका मतलब है कि नगीना जी इतनी खूबसूरत है कि सब देखकर इन्हें जल भुन जाते हैं और हम करके चले जाते हैं, है ना बाबा? हाँ हाँ। मुद्दे पे आ। मुझे यहाँ से कुछ जलने की बू आ रही है। हाँ, वैसे मुझे भी आ रही है। अरे हाँ, आ रही है। माँ, हाँ, कहीं दूध तो न जल गया? दूध जला है? आज दूध जला है, कल को सब्जी जलेगी और परसों पूरी रसोई जल जाएगी। अम्मा जी बताओ क्या करें? अरे तू बातें ठोकना बंद कर। बाबा आप ठोको। मुझे ऐसी बू आ रही है जैसे आपके घर में किसी की अकाल मृत्यु हुई थी 6 साल पहले। हाँ हाँ, हुई तो थी, हमारे दादाजी की। जहां ये हादसा हुआ था, मुझे वहां तक सब कुछ दिख रहा है। मैं सब कुछ देख सकता हूँ, जंगल के पास तक। पापा, बीच में नीरू चाची का भी घर है, देख के बताना उनकी बकरी ठीक है ना? कल से बहुत बीमार है बेचारी। वो तो नहीं दिख रहा, मुझे दिख रहा है कि चने की झाड़ियां उग रही हैं, फसल कट रही है और एक पहलवान के साथ दूसरा इंसान जंगल की तरफ जा रहा है। वो आप ही थे ना?
मैं ही था। दोनों इंसान जा रहे हैं जंगल की तरफ। अंदर, और अंदर, तभी किसी को सांप ने काटा। किस्मत तो देखो, वो सांप आज यहीं आसपास है। मैं उसे यहां बुला सकता हूं। तो बाबा जल्दी बुलाइए ना उसे। वो देखो। उसके सर पे क्रॉस का निशान था। दादी, यही वो सांप है जिसने दादाजी को डसा था। वो निशान भी है उसमें। अरे तू देख क्या रहा है, जाके लाठी ला। अरे लेकिन दादी, हम बाबा जी से मदद लेके पूछ सकते हैं ना कि ये सांप ने दादाजी को क्यों काटा था। अरे छोरी तू चुप रहे, हमें यहाँ पंचायत ना करनी। छोड़। इसने ऐसे शांति प्रिय इंसान को मारा है, इसकी सजा इसे अपनी जान देकर चुकानी होगी। दादी, मुझे लगता है एक बार बाबा जी से पूछ के इसकी डसने की वजह जान लेते हैं। मरेगा तो ये पक्का, बाकी जो पता करना है कर लो। आज इच्छा का खेल अच्छे से बिगाड़ सकती हूँ। कोई नागिस्तान में खबर भेजने वाला नहीं, वाकू अपने काम में व्यस्त है और मैं अब अपना काम करती हूँ। मैं वीर सिंह जी को देख रहा हूँ, वो जंगल की तरफ जा रहे हैं। तभी एक नेवले से डरा हुआ सांप। बुद्धि गृहस्थम जीव वशम अहम कथम त्वम वक्तम फिश फिश। नेवले को देखकर फुंकार मारता है और नेवला डरकर भाग जाता है। सांप वीर सिंह जी को देखता है और उनका पीछा कर रहा है। सांप वीर सिंह जी के पीछे जा रहा है। तभी वीर सिंह जी रुके और सांप ने वीर सिंह जी को डस लिया। देखा मैंने कहा था ना, इसने बिना वजह उन्हें डसा है। चिरमिरी, चल तेरा काम तो खत्म हुआ। ये तूने क्या किया वाकू? मैंने पहले कहा था कि सांप किसी का ना होते। तेरे दादाजी की कोई गलती नहीं थी, सभी गलती इस सांप की थी। ए छोरी, अपने सांपों के इतिहास की किताब में लिख ले कि सांप बिना वजह भी काटते। दादी, मतलब सारी गलती सांप की थी। दादाजी निर्दोष थे। अरे तुम लोग कुछ करोगे
या यहीं खड़े खड़े सांप पे इल्जाम लगाते रहोगे? अम्मा जी, आज हम इस सांप पे इल्जाम लगा रहे हैं तो हम इसे मारे हैं, कल को हम पे इल्जाम लगेगा सांप को मारने का तो इसके घर वाले आएंगे और हमें डस के मारेंगे। बताओ। अरे तू बात तो ठोकना बंद कर। इसे कैसे मारेंगे? उस दिन तो तू बच के निकल गया था, आज देखता हूँ तुझे कौन बचाता है मेरे हाथों से। अरे जाके डंडा लेके आ। चलो 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 जाओ जाओ। दादी जी, पैर थोड़े हल्के से रखना, कहीं आपके पाँव से इसका दम ना घुट जाए। हे नागुमी देव, लगता है आज ये भाई साहब बिना वजह मरेंगे। आज तो तू जरूर मरेगा, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। सब तेरी गलती की वजह से हुआ है। मैंने कुछ नहीं किया इच्छा, मुझे नहीं पता कि ये मेरे मुंह से कैसे निकल गया।